आइए चलते हैं पटना हाई कोर्ट से क्या खबर आ रही है। टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ टीएसयू एनएसएस गोपकुट बिहार की ओर से प्रधान शिक्षक बहाली में अनुभव की बाध्यता को समाप्त करने एवं टीईटी अनिवार्य करने हेतु पटना हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई 5 जनवरी 2022 को माननीय उच्च न्यायालय में हुई, उस केस का ऑर्डर आ चुका है। आइए जानते हैं क्या है ऑर्डर में। आप ऑर्डर की कॉपी को देख सकते हैं, जिसमें टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ टीएसयू एनएसएस गोपकुट का मैटर है और साथ में संलग्न है टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ का मैटर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद जो है इसमें स्पष्ट है ऑर्डर की कॉपी में केस नंबर दिया हुआ है 16633 ऑफ 2021 और 18804 ऑफ 2021। इसमें स्पष्ट है आवर ऑर्डर डेटेड 5th of October 2001 is clarified to the extent that it shall be open for the petitioner to appear in the examination, but however their results would not be declared। साथियों, स्पष्ट हो गया कि 5 अक्टूबर 2021 का जो फैसला था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि पेटिशनर परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, परंतु उनका जो रिजल्ट है, उनका जो परिणाम है वो डिक्लेयर नहीं होगा। लेट द स्टेट एज प्रेड फॉर फाइल इट्स रिप्लाई विद इन 2 वीक्स, और 2 हफ्ते के अंदर जो है सरकार को जो है जवाब देने के लिए फाइल करने को कहा गया था। उसके बाद जो है रीजॉइंडर जो था वो भी 2 सप्ताह के अंदर अपना जो है रखे, और साथ ही साथ इसकी अगली तिथि जो है 10 फरवरी 2022 को मुकर्रर की गई है, निश्चित की गई है। तो इसके संबंध में मैंने पहले ही आपको बताया था 5 जनवरी 2022 को भी सुनवाई का ऑर्डर आ चुका है, और ये टीटी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसमें 8 वर्षों की जो अनुभव बाध्यता की मांग की गई थी और साथ ही साथ गोपकुट के द्वारा जो टीटी की अनिवार्यता की बात की गई थी, इसकी अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। तब तक धैर्य बना के रखें, जो भी होगा शिक्षकों के हित में फैसला होगा और अच्छे शिक्षक बिहार में प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक के रूप में बहाल होंगे, ये हमारी कामना है। आपको बताते चलूं कि बिहार में 46,927 हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों की भर्ती होनी है, जो बीपीएससी के माध्यम से होगी। बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बिहार में हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों की 46,927 पदों पर बहाली होना तय है, परंतु बहाली की प्रक्रिया में विभाग की ओर से 8 वर्षों की सेवा बाध्यता अर्थात अनुभव की बाध्यता रखी गई है, जिसमें कई शिक्षक जिनका नियोजन 2012 के बाद हुआ है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए, वे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ विभाग की ओर से टेट की अनिवार्यता की कोई बात नहीं है। 5 जनवरी को पटना हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, उसमें चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था, जो इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे। इसकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा। साथ ही साथ टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के साथ साथ टीईटी शिक्षक संघ ने भी इस संबंध में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने दोनों के याचिका को एक साथ ज्वाइन कर दिया था। याचिकाकर्ता संघों के माध्यम से कोर्ट में बताया गया कि 2012 के बाद उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया है, परंतु सेवा बाध्यता शैक्षणिक कार्य के अनुभव को 8 वर्ष रखा गया है, न्यूनतम 8 वर्ष रखा गया है, जो उचित नहीं है। जब 2012 के बाद शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा अर्थात टीटी अनिवार्य है, तो प्रधानाध्यापक पद के लिए भी टीटी अनिवार्य क्यों नहीं? इसी मांगों के संबंध में
दोनों संघों ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका दाखिल किया है। 5 जनवरी को इसकी सुनवाई हुई, जिसका ऑर्डर शीट आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, और साथ ही साथ इसकी अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।